ऐसी जगह जहां समुद्र के किनारे बसा ये छोटा सा बसेरा। सुबह की धुंध में समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे थपेड़े मार रही हैं। इस बसेरे में एक बड़ी सी झोपड़ी है जिसमें रहते हैं 5 जाने, 2 भाई श्याम और सुदामा और 3 पक्के दोस्त केशव, माधव और गिरधारी। बीच में एक चूल्हा है जिसे जलाती है रिंकी, जो श्याम की पत्नी है। इन सब का दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना कोई कुटुंब, ना कोई सहारा, बस ये 5 लोग और ये विशाल समुद्र। ये एक दूसरे के ही थे, एक दूसरे की ही छांव में जीते थे। श्याम जाल सुधारता है, सुदामा चूल्हे पर पानी गर्म करता है, केशव लकड़ी काटता है, माधव बांस की बीन बजाता है और गिरधारी समुद्र में पैर डालते ही डर से कांप जाता है। पर रिंकी सबको प्यार से रोटी बांटती है, क्योंकि यही उनका एकमात्र परिवार है। अरे माधव, तेरी बीन बजाना बंद कर, सारी मछलियां डरकर भाग जाएंगी। केशव भाई, अगर मछलियां मेरे संगीत से डरती हैं, तो आज हम सब भूखे सोएंगे। अरे गिरधारी, तू समुद्र में हाथ डालकर डर रहा है, तुझे तो मछली पकड़नी है। भाई, समुद्र बहुत गहरा है, कहीं कोई राक्षस ना निकल आए। गिरधारी, राक्षसों को छोड़, रात तक मछलियां चाहिए, नहीं तो रिंकी का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। श्याम, डांटो मत उसे। जब तुम 5 साथ हो तो समुद्र भी क्या बिगाड़ सकता है। गिरधारी बेटा, बस जाल पकड़कर खड़े रहना, डरना नहीं। रिंकी भाभी, इस समुद्र में हमारा कोई नहीं, पर ये समुद्र तो हमारी माँ है। बस मुझे समझ नहीं आता, हम ताजी मछली लेकर सेठ के पास क्यों जाएं? क्यों ना इसे यहीं पकाकर बेचें? सुदामा की बात में दम है, लेकिन श्याम मानेगा नहीं, वो सिर्फ सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा गलत है, हम 5 हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अगर दुकान फेल हुई तो भूखे मरेंगे। सेठ से 5 रुपए मिल जाएं तो रोटी तो बन जाती है। श्याम भाई, तुम बहुत सोचते हो, कभी हम 5 को एक साथ सोचने दे। हमारा कोई नहीं, पर एक दूसरे हैं, यही तो हमारी पूंजी है। कुछ देर बाद 5 दोस्त मछलियों की टोकरी लेकर गांव के बाजार में पहुंचते हैं। वहां सेठ गोपाल दास अपनी दुकान पर बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। सेठ उनकी ताजी मछलियों को तुच्छ समझकर मुट्ठी भर पैसे फेंकता है और उनका अपमान करता है, ये कहकर कि उनका कोई बाप दादा नहीं जो बाजार में उनकी सुनवाई करे। अरे, इतनी छोटी मछलियां, मेरी बिल्ली भी मुंह नहीं लगाएगी। लो 5 रुपए बस। सेठ जी, ये रोहू आधा किलो की है, कम से कम 15 रुपए तो बनती है। देख केशव, तुम अनाथ हो, बाजार का कोई सहारा नहीं, जितना दूंगा खा लेना। मुझसे बहस करोगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। श्याम तो चुपचाप सब कुछ सह लेता है, पर सुदामा का खून खौल उठता है। रात को जब वे सब समुद्र किनारे बैठकर कम रोटियां बांट रहे होते हैं, तब सुदामा अचानक खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक बिजली कौंधती है, क्यों ना इसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा अड्डा खोला जाए,
जहां समुद्र की खुशबू, तली मछली की खुशबू और इन पांचों की दोस्ती की खुशबू तीनों मिलकर पूरे गांव को बुला लाएं। शाम शर्त रखता है, बस 7 दिन, अगर एक भी ग्राहक आया तो ये अड्डा उनका होगा। श्याम, हम 5 अनाथ हैं। अगर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तीनों दोस्त हमारे खून हैं। चलो एक मौका दो। नाम ही इतना प्यारा है, भाईचारा। नहीं भाभी, तुम और गिरधारी खाओ, वो तो पूरा दिन डरता रहा। मुझे डर नहीं, बस ये समझ नहीं आता, हम 5 तगड़े हैं पर सेठ एक बैठा हमें ठगता है। बस अब और नहीं, सुनो, हम इसी समुद्र के किनारे एक अड्डा खोलेंगे। भाईचारा फिश फ्राई, समुद्र की खुशबू, तली मछली की खुशबू और हमारे भाईचारे की खुशबू तीनों मिलकर पूरे गांव को बुला लाएंगी। रिंकी, तू क्या कहती है? सात दिन, बस 7 दिन, अगर एक भी ग्राहक आया तो ये समुद्र किनारा हमारी दुकान होगी। भाईचारा फिश फ्राई। भाईचारा फिश फ्राई सुनने में ही मजा आ गया। चौथा दिन आ चुका है। सारे दोस्त अपनी अपनी जगह मेहनत में लग गए हैं। सुदामा बांस का एक खूबसूरत बोर्ड खड़ा करता है जिस पर जलाकर लिखा है, भाईचारा फिश फ्राई। समुद्र की गोद में 5 दोस्तों के हाथ में। केशव पत्थरों से चूल्हा बना रहा है, माधव रंग बिरंगी झंडियां लटका रहा है, गिरधारी समुद्र से नमकीन पानी ला रहा है और रिंकी मसाले पीस रही है। भाईचारा फिश फ्राई, बहुत सुंदर नाम है सुदामा। भाईचारा यानी हम सब और फिश फ्राई यानी हमारी मेहनत। हाँ केशव, और बढ़ नीचे, समुद्र की गोद में 5 दोस्तों के हाथ में। अब तो सेठ भी घुटने टेकेगा। तभी सुदामा पहली मछली तेल में डालता है। तेल में मछली फूटती है और उसमें से ऐसा धुआं और ऐसी सुगंध उठती है मानो समुद्र ने आग पकड़ ली हो। दूर दूर तक खुशबू फैल जाती है। कुछ ही देर में गांव की एक औरत और उसके बच्चे खुशबू को सूंघते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो औरत जब मछली का एक कौर खाती है तो उसे अपनी बचपन की माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाता है और वो खुशी से आंसू बहा देती है। ये उनकी पहली बड़ी जीत होती है। बाप रे, सुदामा, ये क्या मसाला डाला है? इतनी सुगंध। समुद्री नमक, जंगली मिर्च, इमली और एक गुप्त मसाला जो समुद्र की लहरों ने मुझे बताया है। लीजिए माई, एक और खाइए। ये है हमारा भाईचारा फिश फ्राई, ट्रायल के लिए मुफ्त। आया आया पहला ग्राहक। श्याम भैया, हम जीत गए। जीत नहीं गिरधारी, ये शुरुआत है। अब हम 5 मिलकर भाईचारा फिश फ्राई को आगे बढ़ाएंगे।